नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, मैं रीडिंग के लास्ट में उन सभी लोगों के लिए 1 कार्ड पुल करूंगा जिन लोगों ने सुपर थैंक्स और यूपीआई या फिर अपना सहयोग जो भी दिया है यूपीआई के थ्रू या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम जो अपनी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है उसको पहले स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो कार्ड्स हैं वो क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून की एनर्जी है। और दूसरा कार्ड आज के लिए आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तीसरा कार्ड आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है यहाँ पर। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सो फ्रेंड्स, आई गेस जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति लंबे समय से आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वो आपको रोक देगा, आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगा और आपको वहीं का वहीं खड़ा रहने पर मजबूर कर देगा। लेकिन यूनिवर्स ने उसके लिए कुछ और ही प्लान बना रखा था। अब वही इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, और जितनी कोशिश वो कर रहे हैं, जितना भी ट्राई कर रहे हैं, उतनी ही उनकी प्लानिंग उनके खिलाफ होती जा रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन इस समय अंदर ही अंदर बहुत जल रहे हैं आपसे, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, और चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, बस तमाशा देख रहे हैं खुद का भी, और जो हो रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो भी देखकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बस केवल ये सिर्फ जेलस ही फील कर सकते हैं इस समय, उसके सिवा कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
चलिए बात करते हैं फर्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून की एनर्जी है। दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, यानी ये हो सकता है आपके साथ काफ़ी टाइम से चल रहा हो ये सब कुछ, और आपको ऐसा लग रहा हो कि जो रास्ते हैं लाइफ में वो बंद हो गए हैं, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, या किसी ने आपकी लाइफ को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, तो ये कार्ड इशारा दे रहा है कि कुछ भी फाइनल अभी नहीं हुआ है, सिचुएशन अभी भी बदल रही है। ऐसा नहीं है कि जैसा दिख रहा है सामने सब कुछ नेगेटिव होता जा रहा है तो इसका मतलब सब गलत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन चेंज हो रही है और ये कार्ड अपने में ही एक बहुत बड़ा रिलीफ का संकेत आपके लिए लेकर आया है कि कोई भी चीज़ अभी फिक्स नहीं है। यानी जिस चीज़ को आप कहीं ना कहीं ये मान बैठे हैं कि भाई अब तो इसमें आगे कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर अब तो ये आगे मतलब सब कुछ दी एंड हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि चीज़ें अभी भी बदल रही हैं और ओवरनाइट ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये बात साफ़ है कि बदलाव हो रहे हैं और जैसा आपको लग रहा है, जैसा दिख रहा है, वैसा है नहीं सिचुएशन। आपके दुश्मनों ने यही सोचा था कि एक बार आपको नीचे गिरा देंगे तो आप दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, और उन्हें यही लगा था कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा और आपकी जो ग्रोथ है वो हमेशा के लिए रुक जाएगी। लेकिन जितना समय बीत रहा है उतना ही उन्हें समझ आने लगा है कि उनका जो कैलकुलेशन है वो गलत था, और आप धीरे धीरे फिर से अपनी स्ट्रेंथ वापस पा रहे हैं। यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और वो बार बार आपकी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आप हार मान लेंगे, लेकिन हर बार आप किसी न किसी तरह संभल जाते हैं। यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अभी जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुई है जैसा नज़र आ रहा है या जैसा आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अभी पूरा का पूरा जो ये गंदा खेल इन्होंने शुरू किया ये अभी भी बाकी है। इसीलिए अगर कभी आपके मन में ये डाउट आए, अंदर ही अंदर अगर कभी भी ये शक हो, शंका हो, डाउट पैदा हो कि क्या सच में मेरी लाइफ बदलेगी, ये जो सवाल अंदर उठ रहा है, तो इस कार्ड का जो जवाब है उसका, इस कार्ड के थ्रू यही जवाब आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि यस, लेकिन सही समय पर। हर चीज़ का एक वक्त होता है। कुछ कार्मिक बैलेंस आपका पुराना इन सोल्स के साथ रहा है, चाहे इस जन्म का हो चाहे प्रीवियस जन्मों का हो, और वो जैसे ही पूरा होता है, कार्मिक बैलेंस जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद कोई भी आपको परेशान या दुखी कुछ भी नहीं कर सकता, सुख दुख कुछ भी नहीं कोई दे सकता जब तक वो हिसाब किताब आपका उनके साथ बचाना हो। तो यहाँ पर ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि जैसा अभी सिचुएशन दिख रहा है उसको एज इट इज़ मत लीजिए, वो सिचुएशन बदलेगी, और जो चीज़ अभी नेगेटिव नज़र आ रही है आपके पक्ष में उसको एज इट इज़ मत देखिए। अभी वो जानबूझ के ऐसा आपको यकीन दिलाने की कोशिश भी की जा रही है कि आप इस चीज़ को देख कर डिसअपॉइंट हो जाओ, आप अभी से ही गिव अप कर दो, ये जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को हावी मत होने दो अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा ये कार्ड बता रहा है कि सिचुएशन बदलेगी और डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो आपने अभी तक नहीं सोचा है। कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोगों का साथ भी मिलेगा। तो अभी से ही किसी चीज़ को एज इट इज़ ना माने अगर वो चीज़ आपके पक्ष में नहीं है अभी। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ देखिए दूसरा कार्ड आया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है। अब ये कार्ड पूरी रीडिंग का बैलेंस बना रहा है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि सिर्फ इमोशंस या विशेष से काम नहीं चलेगा। आपके सपनों में देखिए पावर तो है, लेकिन उन्हें रियलिटी बनाने के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी डर के वजह से अपने उस गोल को, उस जो आप अचीव करना चाह रहे हो या जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो। डर किस बात का? डर इस बात का कि आपको हो सकता है लग रहा हो कि कहीं पैसों का नुकसान ना हो जाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, या जो आप ये करना चाह रहे हो वो चीज़ हो पाएगा सक्सेसफुली कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए कोई भी चीज़ करने से पहले, चाहे आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कोई भी बिज़नेस करने से पहले, कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप देखिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन हाँ सही कैलकुलेटेड रिस्क लेने में आप सिक्योर रहते हैं। लेकिन अब ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि जो भी आपने सोच रखा है, जो आप करना चाह रहे थे बहुत समय से, चाहे फिर वो कोई भी एक्शन लेना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क से रिलेटेड कोई काम हो, कोई घर मकान आप बनवाना चाह रहे थे, कोई जॉब स्विच करना चाह रहे थे, कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, लव लाइफ में कहीं आगे प्रपोज़ल
रखना चाह रहे थे या फिर रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ भी हो, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, तो अभी वक्त आ चुका है। ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की अब ज़रूरत आ चुकी है, यानी वो टाइम अब आ चुका है कि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करें, आगे कदम बढ़ाएं। अब जो आपके दुश्मन हैं उनकी एनर्जी यहाँ जब मैं इन कार्ड से देख रहा हूँ तो वो और भी इंटरेस्टिंग हो जा रही है, और भी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मन चाहते थे कि आप इमोशनली टूट जाएं, और उन्हें लगा था कि ये जो स्ट्रेस इनके द्वारा दिया गया है और जो प्रेशर क्रिएट किया गया है उसमें आकर आप गलत डिसीजंस लें। लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर होकर सोच रहे हैं, इनके तरह जल्दबाजी में आप डिसीजंस नहीं ले रहे, और अब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में देख पा रहा हूँ आप अच्छे से कर रहे हो, करियर को आप संभाल रहे हो, मतलब फोकस हो आप इस समय, फैमिली हो, फ्यूचर हो, हर चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो अच्छे से, बहुत मैच्योरिटी से आप कदम उठा ले रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, हर चीज़ को सोच समझ के कर रहे हो आप, हर चीज़ को एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आप देखने लगे हैं अब। तो यही जो बदलाव आया है आपके अंदर, ये आपके दुश्मनों को अंदर ही अंदर और भी जला रहा है, क्योंकि उन्हें आपकी ना फेलियर्स नहीं है बल्कि आपकी सक्सेस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। याद रखिए दोस्तों कि जब इंसान प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है तब कोई भी उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकता, और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को सिर्फ इमेजिनेशन तक ही ना रखें, बल्कि अब आगे जो स्टेप्स उठाने चाहिए रियलिटी में उन्हें बिल्कुल उठाएं, क्योंकि वो सही अप्रोप्रिएट टाइम अब आ चुका है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है, और ये कार्ड सीधे आपके एनिमीज़ की प्लानिंग पर बात कर रहा है। अगर किसी ने आपके खिलाफ प्लॉटिंग की, बैक बाइटिंग की, नेगेटिव इंटेंशन रखी, या बार बार आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो ये कार्ड साफ कह रहा है, साफ इशारा दे रहा है कि उसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा, चाहे वो कुछ भी ट्राई कर लें। जिस आउटकम की उन्हें उम्मीद थी वो कभी मिलेगा ही नहीं उन्हें। हो सकता है उन्होंने कई लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की हो, कई बातें उल्टी सीधी इन्होंने फैलाई हो आपके बारे में या परिवार के बारे में, कई प्लान्स बनाए हों, लेकिन यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि उनकी मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही है, और वो जितना एनर्जी लगा रहे हैं उतना ही खाली हाथ रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला इनको। इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप बार बार बच कैसे जाते हैं जब जब इन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी प्लानिंग आखिरी समय पर फेल हो जाती है। अब ये सवाल उठ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, ये भी सवाल है। तो असल में हो ये रहा है कि जब किसी की इंटेंशन गलत होती है ना, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी टिकाऊ मतलब कंफर्म परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि इनकी इंटेंशन बहुत बुरी थी आपको लेकर या आपके फैमिली मेम्बर को लेकर, इसीलिए जो ये चाहते थे वो नहीं हो पाया। इसलिए ये कार्ड आपको डरने के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट रहने के लिए इशारा दे रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो की एनर्जी, और ये जो लास्ट कार्ड है बहुत ही पावरफुल एडवाइस लेकर आया दोस्तों। यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही बता रहे हैं कि देखिए जीत के बाद भी हम्बल रहने के लिए यहाँ पर आपको इशारा दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार जब इंसान लगातार मुश्किलों से निकलता है तो उसके अंदर भी ईगो आने लगता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि वो आप जो सिंपल रहते हैं ना, आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, तो उसे कभी मत छोड़िए। और अब जब आपके एनिमीज़ की एनर्जी में देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनका जो ईगो है वो उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा है। अहंकार इतना हावी है इनके ऊपर कि गलत रहते हुए भी ये पीछे अभी भी नहीं हट रहे। अंदर से उन्हें पता है कि वो आपको हरा नहीं पाएंगे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनका जो अहंकार है वो उन्हें ये बात एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। इसीलिए ये बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन करते रहेंगे। वो भावना अभी भी गई नहीं है इनके अंदर से, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी हैप्पीनेस सब कुछ उन्हें चुभने लगा है अब बहुत ज़्यादा, और वो चाह कर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्शन है कि ये लाख कोशिश कर लें ये आपको टच भी नहीं कर सकते, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है।
यूनिवर्स यहाँ पर इशारा दे रहे हैं आपको कि आपको किसी से लड़कर नहीं जीतना है। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप अपनी एनर्जी को साफ रखें, अपने काम पर फोकस करें और बिना किसी बदले की भावना से आगे बढ़ते रहें। यही आपकी रियल विक्ट्री होगी दोस्तों आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आज मैसेज निकल के आया है इन सारे कार्ड्स का। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। इन लोगों के जीवन, इन लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर 1 कार्ड हम पुल करेंगे जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स आप लोगों के लिए निकालता हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल आपके नाम, आपके शहर का नाम या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला नेम इनिशियल इज़ एच, देन दिस इज़ एस, दिस इज़ एन, देन दिस इज़ ई, उसके बाद यहाँ पर आया है ए, पी, वी एंड दिस इज़ के। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल, और अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर आपके लिए 1 कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या इशारा निकल के आता है जिन लोगों ने यूपीआई के थ्रू या सुपर थैंक्स के थ्रू हमें सपोर्ट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सुभाष जी का। उन्होंने जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस आए और जो आपका सपना है वो ज़रूर पूरा हो। मैं आपके लिए यही प्रे करता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम सुभाष जी के लिए देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें सुभाष जी के लिए आज क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो सुभाष जी आपके लिए देखिए पहला यहाँ पे जो कार्ड आया, 1 कार्ड जो हम यहाँ पुल कर रहे हैं, यहाँ पर आया 10 ऑफ कप्स का। और सुभाष जी ये कार्ड बहुत अच्छा आया है आपके लिए अगर देखा जाए, क्योंकि इस कार्ड में मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन लव कहीं ना कहीं आपको ज़रूर प्राप्त हो रहा है और आगे भी होगा। जो आप चाहे आपके परिवार में कोई व्यक्ति ज़रूर ऐसा है जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, और आप भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी इस समय प्रोटेक्शन है कि कोई लाख ट्राई कर ले आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता या पहुँचा सकती हैं। एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप की ओर यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है, यानी आपके जो भी संबंध है परिवार में, जो भी रिलेशनशिप, जो किसी न किसी कारण से अगर कुछ भी मन मुटाव था किसी के साथ, चाहे फिर वो विद इन फैमिली हो, कोई आपके रिलेटिव हो, भाई बहन सिबलिंग्स हो आपके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एक सुखद आनंद है वो आपको मिलेगा, एक सुख का जो एक चैन सुकून, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और इनर हैप्पीनेस को ये कार्ड दिखा रहा है, फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। जो भी आपकी विशेष थी वो कहीं ना कहीं आप फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जो आप चाह रहे थे काफ़ी समय से, उसकी फुलफिलमेंट भी ज़रूर होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। आपके सपने सच होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये भी आया है ड्रीम्स कम ट्रू। फैमिली कंटेंटमेंट भी आ रहा है, परिवार में एक जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, प्लस जो एक कंटेंट है कि मतलब हर चीज़ से भरपूर, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। टोटल लव एंड सपोर्ट। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए ये जो टाइम आया है ये ऐसे ही नहीं आया है, चैलेंजेस भी बहुत थे। ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े चैलेंज से आप लड़कर आगे बढ़े हैं, बाहर निकले हैं। ये आपके लिए इतना ईजी नहीं रहा होगा और फाइनली जो खुशी आप डिज़र्व करते हैं वो अब आपको मिल रही है और आगे भी मिलेगी,
क्योंकि एक ऐसा पीरियड आपके जीवन में ऐसा लग रहा है बीता है जो इतना आसान नहीं रहा है। चाहे परिवार में किसी मेंबर को लेकर कोई ऐसी समस्या आपने फेस की है जो शायद बहुत ही मतलब अनबेरेबल रही होगी आपके लिए, लेकिन फिर भी आप हार नहीं माने। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ भी यहाँ पर हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, और उनकी नज़र आपकी खुशियों पे बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर हमेशा रहना है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ कि आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को पार किया है रिसेंटली, तो फाइनली अब जो रिलैक्सेशन, जो सुकून आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है दोस्तों। आई मीन सुभाष जी, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंड मैं आपके लिए प्रे भी करता हूँ कि भोलेनाथ आपको एक ऐसी छत्र छाया और मतलब आप और आपके घर परिवार को दें जिसमें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर श्रीकांत मधुकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो आपने सपोर्ट दिया चैनल को। मैं आपके लिए भी यहाँ पर 1 कार्ड पुल करता हूँ और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं। सो लेट्स सी श्रीकांत जी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें एंजल्स। श्रीकांत जी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। श्रीकांत जी, आपके लिए आया है द चैरियट का कार्ड, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके जीवन में एक तो मूवमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, और ये मूवमेंट हो सकता है आपकी जॉब में हो या आपके जहाँ आप रहते हैं, हो सकता है आप अपना घर चेंज करें, अपनी जॉब चेंज करें, बिजनेस करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ नए चेंजेस लेकर आएँ या एक्सपैंड करें। मूवमेंट नज़र आ रहा है आपके जीवन में, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अब ये मूवमेंट किसी भी लेवल पर हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकता है आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा इंक्लाइंड हो, किसी ग्रुप से जुड़ें, या फिर कहीं ना कहीं ये मूवमेंट आपके जीवन में नज़र आ रहा है किसी ना किसी लेवल पर। तो जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल मूवमेंट भी ये हो सकता है, आपके जीवन में कोई बदलाव आपकी सोच में, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप इंक्लाइंड हो स्पिरिचुअलिटी की ओर। आप बात करते हैं बाहरी तौर पे, तो हो सकता है आप जहाँ रहते हो वो घर हो सकता है आप चेंज करें, चाहे जॉब की वजह से या फिर अपने पर्सनल रीजंस के वजह से। घर परिवार में कोई मूवमेंट हो सकता है, तो मूवमेंट तो साफ साफ नज़र आ रहा है। प्लस सबसे बड़ी अच्छाई है दोस्तों कि इस कार्ड में देखिए प्रोग्रेस भी आपके लिए नज़र आ रहा है। तो श्रीकांत जी, आपके लिए देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस भी नज़र आ रहा है, और आप कोई एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कोई काम अगर बहुत समय से पेंडिंग था या बहुत समय से आप सोच रहे थे कुछ करने की, तो अब दिख रहा है कि आप वो एक्शन ज़रूर लेंगे। डिटर्मिनेशन, विल पावर, इस मामले में तो आप बहुत स्ट्रांग है, साफ है। आपकी विल पावर जैसी विल पावर बहुत रेयर होती है। मतलब एक बार अगर आप कुछ करने के लिए ठान लेते हैं तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटते जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो एक तो ये बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। कंट्रोल, डायरेक्शन, डिपार्चर, करेज। करेज में सही बात है, आपके अंदर वो हिम्मत है कि कोई भी आके खड़ा हो जाए सामने, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, आप डरते नहीं हैं। ये जो करेज है इसने आपको कई ऐसे सिचुएशन से भी बाहर निकाला है जहाँ पर लोगों ने ये सोचा था कि अब तो पूरी कहानी एंड हो चुकी है। तो आप कभी, ये साफ दिख रहा है, आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए। और यही कारण है कि आज भी आप अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और ये जो मूवमेंट आया है शुरू शुरू में इस कार्ड में, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपके अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि आप ना किसी एक चीज़ पे स्टक होके नहीं रह सकते हो। आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो। यानी आपका मन एक जगह ऐसा नहीं कि बस भाई ये मिल गया तो अब उसी में बस पड़े रहो, मतलब कंफर्ट जोन में रहने वाली आदत नहीं है आपकी। आप लगातार चेंजेस करते रहते हो अपने साथ, या फिर चाहे फिर वो आपका काम हो या कोई डिसीजन लेना हो, आप ना लगे रहते हो। आप ऐसा नहीं किसी एक जगह रुके रहो। तो ये आदत बहुत अच्छी है आपकी, यही चीज़ आपको इम्प्रूव कर रही है। तो देखा जाए तो श्रीकांत जी, आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया है और दिखा रहा है कि इसी तरीके से आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें। जो भी समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं उनसे आप सक्षम हैं टकराने के लिए। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर वो पावर है, वो स्थिरता है। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, और अब आप, ऐसा लग भी रहा है आप अभी भी कर भी रहे हो, अभी भी आप कर रहे हो कुछ सिचुएशंस को हैंडल जो इतना आसान नहीं था आपके लिए।
लेकिन अच्छी बात है, आपके लिए ये कार्ड भी बहुत पावरफुल संकेत लेकर आया है। सो वंस अगेन श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच, आपने जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है। मैं प्रे करता हूँ कि बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी सक्सेस आपके जीवन में आए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो सपोर्ट दिया है चैनल को, सुपर थैंक्स, UPI या फिर मेंबरशिप के थ्रू। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।